आज हम ऐसे एक कुशल चोर की कहानी जानेंगे जिसे पकड़ना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि वह पुलिस की आंखों के सामने चोरी करता था, लेकिन सिर्फ सबूतों के अभाव में पुलिस उसे कभी पकड़ नहीं पाई। अब यह चोर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चोरी की मास्टर प्लान को हकीकत में बदलना चाहता है। लेकिन सवाल यह है, क्या पुलिस उसकी इस चोरी को रोक पाएगी? पूरे मूवी में एक के बाद एक हैरान कर देने वाले ट्विस्ट हैं, जिन्हें देखकर आप भी दंग रह जाएंगे और सोचने लगेंगे कि कैसे एक चोरों की टोली इतनी सटीक तरीके से मास्टर प्लान बनाती है और उसे सफलतापूर्वक अंजाम देती है। आज की इस रोमांचक कहानी की मूवी का नाम थिक एज थीव्स है। कहानी की शुरुआत होती है व्यस्ततम शहर न्यूयॉर्क सिटी से, जहां किसी के पास रुकने का समय नहीं है। हर कोई अपनी जरूरतों के लिए एक दूसरे को पीछे छोड़कर भागता रहता है, एक बेहतर भविष्य की तलाश में। इसके बाद हम मिलते हैं रिप्ली नाम के एक चोर से। वह इतना कुशल है कि आज तक कोई उसे पकड़ नहीं पाया, यहां तक कि उसके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं मिला। जब रिप्ली मेट्रो से कहीं जा रहा था, तभी उसने देखा कि एक आदमी गन दिखाकर एक यात्री से पैसे और डायमंड लूट रहा है। इस लुटेरे का नाम मार्टिन है। उसकी असली पहचान एक पेशेवर चोर, लुटेरा और छिनैती करने वाले के रूप में होती है। ठीक उसी समय वहां पुलिस आ जाती है, लेकिन होशियार मार्टिन कुछ पैसे फेंक देता है, जिससे यात्री उन पैसों को लूटने में व्यस्त हो जाते हैं। इस अफरा तफरी के बीच वह छत पर चढ़ जाता है और फिर प्लेटफॉर्म पर उतरकर चालाकी से भाग निकलता है। उसका यह होशियारी भरा बचाव देखकर पुलिस भी हैरान रह जाती है, लेकिन रिप्ली यह सब देखने के बावजूद पुलिस को कुछ भी नहीं बताता और वहां से चला जाता है। रिप्ली ने ऐसा क्यों किया, यह हमें आगे चलकर पता चलता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि मार्टिन उस लूटे हुए डायमंड को बेचने के लिए एक जगह आया है। तभी अचानक रिप्ली उसके कंधे पर रिवॉल्वर रख देता है। एक पल के लिए मार्टिन चौंक जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि उसके पीछे कौन है। अगले ही पल मार्टिन अपनी चतुराई दिखाता है। वह चालाकी से रिप्ली के हाथ से रिवॉल्वर छीनकर उल्टा रिप्ली की तरफ तान देता है। अब स्थिति ऐसी बन जाती है कि दोनों ने एक दूसरे पर रिवॉल्वर तान रखी है। रिप्ली बताता है कि वह मार्टिन से मिलना चाहता था और उसे लगता है कि दोनों को बैठकर बात करनी चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद मार्टिन राजी हो जाता है। फिर डायमंड बेचने का काम खत्म करके दोनों एक साथ बैठकर बात करने के लिए निकलते हैं। तभी अचानक रशियन गैंगस्टर्स का एक ग्रुप उन पर हमला कर देता है। वे जबरदस्ती रिप्ली और मार्टिन के पास मौजूद सारा पैसा छीन लेते हैं। यहीं पर एक बड़ा ट्विस्ट आता है। यह रशियन गैंगस्टर टीम पहले से ही रिप्ली से बहुत सारा पैसा लेना बाकी था। रिप्ली काफी समय से उन्हें तरह तरह के बहाने देकर टाल रहा था और किसी भी तरह पैसे देने से बच रहा था। इसलिए वे उसे धमकी देते हैं कि जितनी जल्दी हो सके वह उनका सारा पैसा लौटा दे। इस झगड़े में मार्टिन के डायमंड सेल के पैसे भी उनके हाथ में चले जाते हैं। इस घटना के बाद रिप्ली मार्टिन को एक बार में ले जाता है। वहीं पर पता चलता है कि रिप्ली लंबे समय से एक बहुत बड़ी चोरी की योजना बना रहा है, और अगर यह चोरी सफल हो गई तो उन्हें फिर कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिप्ली बताता है कि अगर वह रशियन गैंगस्टर्स का कर्ज चुका भी देता है, तब भी उसके पास ढेर सारा पैसा बच जाएगा। वहां से रिप्ली मार्टिन को 20 मिलियन रुपए देने का प्रस्ताव देता है, अगर वह रिप्ली का पार्टनर बनने के लिए राजी होता है। आप लोग जरूर याद कर पा रहे होंगे कि रिप्ली ने जानबूझकर मेट्रो की घटना देखकर भी पुलिस को कुछ नहीं बताया था। असल में उसने ऐसा मार्टिन को अपने प्लान में शामिल करने के लिए किया था, और चूंकि रकम 20 मिलियन है, इसलिए मार्टिन तुरंत मान जाता है। अगले दिन सुबह मार्टिन मार्केट में जाकर रिप्ली का इंतजार करने लगता है, क्योंकि रिप्ली ने उसे वहां बुलाया था। तभी वह नोटिस करता है कि अखबार में कल की चोरी की खबर छपी है, जिसमें उसकी एक तस्वीर भी है। सौभाग्य से सीसीटीवी फुटेज से ली गई इस तस्वीर में मार्टिन का चेहरा साफ नहीं दिख रहा, इसलिए वह आसानी से पुलिस की नजरों से बच जाता है। इसी दौरान मार्टिन की नजर एक बेहद खूबसूरत लड़की पर पड़ती है। लड़की का नाम अलेक्जेंड्रा है। पहली मुलाकात में ही अलेक्जेंड्रा मार्टिन से बहुत अच्छे से बात करती है। उसकी बातें और उसका गजब का आकर्षण देखकर
मार्टिन उस पर मोहित हो जाता है और वहीं से अलेक्जेंड्रा के प्रति उसका झुकाव बढ़ने लगता है। तभी अचानक रिप्ली वहां पहुंच जाता है। रिप्ली पहले से ही अलेक्जेंड्रा को जानता था, क्योंकि अलेक्जेंड्रा रिप्ली के पुराने पार्टनर विक्टर की बेटी है, जिसे रिप्ली ने खुद अपने हाथों से मार डाला था। हालांकि अलेक्जेंड्रा को अब तक यह नहीं पता कि उसके पिता विक्टर की मौत के पीछे रिप्ली का हाथ है। अलेक्जेंड्रा के वहां से जाने के बाद रिप्ली मार्टिन को चेतावनी देता है कि वह अलेक्जेंड्रा से दूर रहे। रिप्ली कहता है कि अगर अलेक्जेंड्रा को किसी भी तरह की तकलीफ हुई तो वह इसे बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि वह उसे एक अलग नजर से देखता है। इसके बाद रिप्ली और मार्टिन एक म्यूजियम में जाते हैं। यहां रूस के सबसे कीमती कला निर्माण अत्यधिक सुरक्षा के साथ रखे गए हैं। साथ ही यह आम लोगों के लिए खुला हुआ है ताकि वे इन बहुमूल्य कलाकृतियों को देख सकें। लेकिन यहां एक और बड़ा राज छुपा हुआ है। इस म्यूजियम में रखी गई कुछ कीमती चीजें स्मगल्ड आइटम्स हैं, जो पुलिस प्रशासन भी जानता है, लेकिन वे कोई कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि म्यूजियम अथॉरिटी न्यूयॉर्क पुलिस को भारी रकम देकर रिश्वत देता है ताकि वे चुप रहें। रिप्ली बताता है कि यही म्यूजियम उनकी चोरी का असली टारगेट होगा। अगले सीन में हम तुलिनी नाम के व्यक्ति से मिलते हैं, जिसके पास एक डिटेक्टिव मेट्रो में हुई घटना की रिपोर्ट लेकर आया है। तुलिनी एक पुलिस चीफ है। सारी जानकारी सुनकर तुलिनी को लगने लगता है कि शायद मार्टिन अब रिप्ली के साथ मिल चुका है और वे दोनों मिलकर किसी बड़ी चोरी की योजना बना रहे हैं। तुलिनी लंबे समय से रिप्ली को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार असफल रहा, क्योंकि रिप्ली चोरी इतनी चालाकी से करता है कि हर बार सबूतों की कमी के कारण पुलिस उसे पकड़ नहीं पाती। इधर मार्टिन क्लब में बैठकर अलेक्जेंड्रा का इंतजार कर रहा था। काफी देर बाद जब अलेक्जेंड्रा आती है तो मार्टिन बेहद खुश हो जाता है और वे दोनों साथ में एंजॉय करने लगते हैं। इसी दौरान अलेक्जेंड्रा खुलासा करती है कि उसके पिता विक्टर को रूसी गैंगस्टरों ने मार डाला था, क्योंकि विक्टर ने उनसे बहुत सारा पैसा उधार लिया था लेकिन चुका नहीं पाया। रूसी गैंगस्टर रिप्ली और विक्टर पर दबाव बना रहे थे कि वे म्यूजियम से सबसे कीमती कलाकृति चुराकर उन्हें दे दें, लेकिन विक्टर इस काम के लिए तैयार नहीं था। इसलिए वह पुलिस के पास जाकर इन्फॉर्मर बनने की कोशिश कर रहा था। इसकी भनक लगते ही रूसी गैंगस्टरों ने विक्टर को मार डाला, लेकिन अलेक्जेंड्रा इतनी बातें जानने के बावजूद यह नहीं जानती कि उसके पिता का असली कातिल रिप्ली ही है। दोनों साथ में क्लब से सीधा अलेक्जेंड्रा के घर जाते हैं। अगली सुबह मार्टिन जैसे ही आंखें खोलता है, देखता है कि रिप्ली सामने खड़ा है। यह देखकर वह काफी चौंक जाता है। रिप्ली पहले ही उसे अलेक्जेंड्रा से दूर रहने के लिए मना कर चुका था, लेकिन मार्टिन ने उसकी बात नहीं मानी। फिर भी रिप्ली इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, बल्कि वह मार्टिन को लेकर एक छोटी सी फैक्ट्री में जाता है। वहां रिप्ली बताता है कि म्यूजियम में एक ग्रैंड पार्टी होने वाली है और उसी दिन उनकी असली चोरी की योजना का पहला चरण पूरा करना होगा। उनका पहला काम होगा कीमती आर्टिफैक्ट एक्स का ठिकाना ढूंढना, जिसे म्यूजियम की किसी गुप्त जगह पर रखा गया है। रिप्ली मार्टिन को एक बटन कैमरा देता है, जो देखने में एक छोटे से बटन जैसा लगता है, लेकिन इसमें एक स्पाई कैमरा छिपा हुआ है। इस डिवाइस को म्यूजियम सिक्योरिटी चीफ जेकब की यूनिफॉर्म पर सेट करना होगा, क्योंकि सिर्फ जेकब के पास म्यूजियम के सभी दरवाजों की एक्सेस है। रिप्ली का एक जाना पहचाना टेलर है जो पुलिस यूनिफॉर्म सिलता है। रिप्ली की योजना के अनुसार मार्टिन वहां जाकर जेकब की यूनिफॉर्म में बटन कैमरा सेट कर देता है। शाम को पार्टी शुरू होते ही मार्टिन और रिप्ली पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर म्यूजियम में घुस जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वे पुलिस चीफ तुलिनी के सामने आ जाते हैं। तुलिनी रिप्ली और मार्टिन को बहुत अच्छी तरह पहचानता था। वह तुरंत समझ जाता है कि ये दोनों यहाँ किसी और मकसद से आए हैं। स्थिति खतरनाक हो जाती है, इसलिए मजबूर होकर रिप्ली और मार्टिन वहां से निकल जाते हैं। हालांकि मार्टिन ने जो कैमरा जेकब की यूनिफॉर्म में लगाया था, रिप्ली ने उसे पहले ही अपने मोबाइल फोन से कनेक्ट कर लिया था। इससे वे जेकब की गतिविधियों को ट्रैक करने लगते हैं। वे देखते हैं कि आर्टिफैक्ट एक्स को कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। वहां तक पहुंचने के लिए जेकब के फिंगरप्रिंट और वॉइस ऑथेंटिकेशन की जरूरत होगी। इस मोड़ पर आकर मार्टिन को लगने लगता है कि यह चोरी लगभग असंभव है,
लेकिन रिप्ली हार मानने को तैयार नहीं था। दोनों फिर से पार्टी में घुसते हैं। मार्टिन एक वाइन ग्लास हाथ में लेकर जानबूझकर जेकब के ऊपर गिरा देता है और ऐसा दिखाता है जैसे यह पूरी तरह से एक्सीडेंटल था। इसी मौके का फायदा उठाकर वह जेकब की यूनिफॉर्म से बटन कैमरा निकाल लेता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन रिप्ली और मार्टिन यह योजना बनाने बैठते हैं कि जेकब के फिंगरप्रिंट कैसे इकट्ठा किए जाएं, क्योंकि यही आर्टिफैक्ट एक्स तक पहुंचने का पहला चरण है। मार्टिन उसी जिम में जाता है जहां जेकब हर दिन वर्कआउट करने आता है। वहां वह जेकब के इस्तेमाल किए गए एक वर्कआउट टूल से उसका फिंगरप्रिंट इकट्ठा कर लेता है। इसके बाद दूसरे चरण में उन्हें सिक्योरिटी गार्ड की वॉइस ऑथेंटिकेशन की जरूरत थी। मार्टिन बहुत चालाकी से उस गार्ड की कुछ बातें रिकॉर्ड करके ले आता है। अगली सुबह अलेक्जेंड्रा मार्टिन से मिलने आती है, क्योंकि अब वह मार्टिन से प्यार करने लगी थी। अलेक्जेंड्रा मार्टिन से अनुरोध करती है कि वह इस अंधेरे रास्ते को छोड़ दे। वह नहीं चाहती कि मार्टिन का अंजाम भी उसके पिता विक्टर की तरह हो। अलेक्जेंड्रा की बातों से मार्टिन दुविधा में पड़ जाता है। वह यह बात रिप्ली को बताने के लिए उससे मिलने जाता है। चूंकि यह काम बेहद खतरनाक था, इसलिए मार्टिन को लगने लगता है कि अगर चोरी असफल हुई तो उनके लिए जिंदा रहना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन रिप्ली उसे उल्टा समझाने लगता है कि अब जब वे इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं तो पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा, बल्कि अगर वे इस चोरी को सफल बना पाए तो उनके लिए यह सबसे बड़ा फायदा होगा। पहली बात, इस चोरी में उन्हें भारी मात्रा में पैसा मिलेगा। दूसरी बात, रूसी गैंगस्टरों के हाथों मारे जाने का खतरा नहीं रहेगा। लेकिन अगर वे अब पीछे हटते हैं तो ये गैंगस्टर उन्हें इस दुनिया से खत्म कर देंगे। अगले दृश्य में दिखाया जाता है कि रूसी गैंगस्टर टीम का लीडर अलेक्जेंड्रा को पकड़कर ले आया है। वह चाहता है कि रिप्ली और मार्टिन चोरी से पीछे हटने का ख्याल भी न करें। अलेक्जेंड्रा को उनके कब्जे में देखकर मार्टिन तुरंत गैंगस्टर लीडर से वादा करता है कि वह आर्टिफैक्ट एक्स चुरा कर ले आएगा। यहां यह भी पता चलता है कि आर्टिफैक्ट एक्स असल में गैंगस्टर लीडर के दादा की संपत्ति थी, लेकिन न्यूयॉर्क के किसी व्यक्ति ने इसे चुराकर इस शहर में छिपा दिया था। अब लीडर इसे वापस पाना चाहता है। चूंकि इसे सीधे हासिल करना संभव नहीं है, इसलिए रिप्ली और मार्टिन को ही इसे चुराना होगा। अगले दृश्य में रिप्ली और मार्टिन म्यूजियम के पास एक अबैंडन्ड बिल्डिंग में जाते हैं और दीवार तोड़ना शुरू कर देते हैं। यह दीवार म्यूजियम की मुख्य दीवार से जुड़ी हुई थी, इसलिए इसे तोड़कर ही म्यूजियम में प्रवेश किया जा सकता था। दीवार तोड़ने के बाद वे ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करके एक छोटा छेद बनाना शुरू करते हैं। इस दौरान म्यूजियम के अंदर मौजूद एक सिक्योरिटी गार्ड यह आवाज सुनकर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से संपर्क करता है। वहां से उसे बताया जाता है कि म्यूजियम बेसमेंट में मरम्मत का काम चल रहा है, इसलिए आवाज आ रही है। गार्ड इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता और अपने काम पर लौट जाता है। दूसरी तरफ रिप्ली और मार्टिन जैसे ही दीवार भेदकर म्यूजियम में प्रवेश करते हैं, सिक्योरिटी अलार्म बज उठता है। एक सिक्योरिटी गार्ड हाथ में रिवॉल्वर लेकर जांच करने आता है, लेकिन उसे कुछ भी संदेहजनक नहीं दिखता, इसलिए वह अलार्म बंद कर देता है। अलार्म बंद होते ही रिप्ली और मार्टिन सिक्योरिटी गार्ड के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उसकी आईडी कार्ड छीन लेते हैं। फिर वे सीसीटीवी कैमरास पर प्री रिकॉर्डेड फुटेज चला देते हैं ताकि मॉनिटरिंग रूम में बैठे दूसरे गार्ड्स को कोई शक न हो। इसके बाद वे सिक्योरिटी गार्ड को मजबूती से बांधकर इलेक्ट्रिक रूम में बंद कर देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। अब उन्हें फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन और वॉइस रिकॉग्निशन का उपयोग करके पहला सिक्योरिटी लॉक खोलना था। चूंकि उन्होंने पहले ही जेकब के फिंगरप्रिंट और वॉइस सैंपल इकट्ठा कर लिए थे, इसलिए वे आसानी से लॉक खोल लेते हैं। लेकिन यह अंत नहीं था। मेन वॉल्ट तक पहुंचने के लिए उन्हें लेजर सिक्योरिटी सिस्टम पार करना था। मार्टिन के पास एक स्पेशल डिवाइस था जिसकी मदद से इनविजिबल लेजर बीम्स को मोबाइल कैमरा पर देखा जा सकता था। इतना ही नहीं, जब यह डिवाइस लेजर एमिटर के संपर्क में आता तो लेजर्स अपने आप डिसेबल हो जाते। रिप्ली और मार्टिन इस डिवाइस का कुशलता से इस्तेमाल करके लेजर बीम्स को निष्क्रिय कर देते हैं और मेन वॉल्ट के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन वॉल्ट के सिक्योरिटी लॉक्स बेहद मजबूत थे।
इसे खोलने में रिप्ली और मार्टिन को काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि इसे खोलने में बहुत समय लगेगा। दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट तुलिनी को खबर मिलती है कि म्यूजियम सिक्योरिटी अलार्म अपने आप बज उठा था। इससे उसे संदेह होता है कि रिप्ली शायद आज ही हाइस्ट को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। तुलिनी देर किए बिना तुरंत एक ऑफिसर के साथ म्यूजियम की ओर रवाना हो जाता है। अगले दृश्य में दिखाया जाता है मार्टिन और रिप्ली आखिरकार वॉल्ट का लॉक खोलने में सफल हो जाते हैं। विशाल वॉल्ट डोर खुलते ही वे हैरान रह जाते हैं, क्योंकि अंदर बहुत सारे मूल्यवान आर्टिफैक्ट्स, गोल्ड बार्स, रेयर जेम्स और अन्य महंगे सामान रखे होते हैं। रिप्ली जल्दी से अपना मनचाहा एक्स आर्टिफैक्ट ढूंढ लेता है और बॉक्स हाथ में लेकर जैसे ही पीछे मुड़ता है, उसे देखता है कि मार्टिन उसकी ओर रिवॉल्वर तानकर खड़ा है। इस पल में फिल्म का एक बड़ा रहस्य खुलता है। अब हम जान पाते हैं मार्टिन दरअसल कोई चोर नहीं, बल्कि एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर है। इतने दिनों तक वह लेफ्टिनेंट तुलिनी के आदेश पर रिप्ली को पकड़ने के लिए एक गुप्त मिशन पर था। रिप्ली सब कुछ समझ जाते हैं और खुद ही मार्टिन के पास आत्मसमर्पण कर देते हैं और बताते हैं कि पुलिस के हाथों पकड़ाए जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मार्टिन को जरूर एक्स आर्टिफैक्ट का बॉक्स लेकर जल्दी से रशियन गैंग लीडर के पास जाना होगा, नहीं तो वे अलेक्जेंड्रा को मार डालेंगे। मार्टिन बिना कोई जोखिम लिए रिप्ली को वॉल्ट के अंदर छोड़कर पहले दरवाजे के ऑटो लॉक होने से पहले एक्स आर्टिफैक्ट का बॉक्स लेकर बाहर निकल जाता है, क्योंकि दरवाजा निर्धारित समय के बाद अपने आप बंद हो जाएगा। मार्टिन के बाहर जाने के बाद वॉल्ट के अंदर रिप्ली अकेला रह जाता है, लेकिन पुलिस आने से पहले वहां जेकब और उसका साथी पहुंच जाते हैं। वे वॉल्ट के सामने आकर रिप्ली को देखकर चौंक जाते हैं। हालांकि रिप्ली एक भी घबराए बिना उनके सामने एक आकर्षक ऑफर रखता है। रिप्ली क्या ऑफर देता है, यह हम थोड़ी देर में जानेंगे। इसी बीच मार्टिन सिक्योरिटी गार्ड्स की नजर से बचते हुए म्यूजियम से बाहर निकलकर सीधे रशियन गैंग लीडर के पास पहुंच जाता है और उसके हाथ में एक्स आर्टिफैक्ट का बॉक्स दे देता है। गैंग लीडर तुरंत बॉक्स खोलता है, लेकिन अंदर एक्स आर्टिफैक्ट्स देखकर वह चौंक जाता है। ये तो लकड़ी से बने हैं। मार्टिन भी हैरान हो जाता है, सोचता है कैसे लकड़ी से बने ये सामान इतने मूल्यवान हो सकते हैं। अगले दिन सुबह मार्टिन लेफ्टिनेंट तुलिनी से मिलने जाता है। तब उसे पता चलता है कि पुलिस ने रशियन गैंग लीडर को गिरफ्तार कर लिया है। जब तुलिनी मार्टिन को उस गैंग लीडर को दिखाता है तो मार्टिन हैरान हो जाता है। जेल में जो व्यक्ति है वह असली लीडर नहीं है। तुलिनी फिर मार्टिन को कुछ तस्वीरें दिखाता है ताकि वह असली गैंग लीडर को पहचान सके। मार्टिन अंत में उस व्यक्ति की तस्वीर पहचान लेता है और पता चलता है जो वह अब तक गैंग लीडर समझ रहा था, वह असल में विक्टर था, जो रिप्ली का पुराना दोस्त और पार्टनर था। इस सच को जानने के बाद मार्टिन समझ जाता है कि वह अब तक रिप्ली की चाल का शिकार हो चुका था। रिप्ली ने कभी विक्टर को नहीं मारा, बल्कि वे बहुत पहले समझ गए थे कि मार्टिन एक अंडरकवर एजेंट है और उन्हें पकड़ने के लिए भेजा गया है। रिप्ली और विक्टर ने केवल विक्टर की मौत का एक नाटक तैयार किया था ताकि मार्टिन पूरी तरह से उन पर विश्वास करे और उनके योजना का हिस्सा बन जाए। यहां यह भी पता चलता है कि पुलिस रिप्ली को गिरफ्तार नहीं कर पाई, क्योंकि म्यूजियम सिक्योरिटी चीफ जेकब ने यह बताया था कि म्यूजियम से कुछ भी चोरी नहीं हुआ था। इस स्तर पर हम यह जानते हैं कि रिप्ली ने उस रात जब जेकब और उसका साथी वॉल्ट के अंदर आए और रिप्ली को देखा तो वह उसे क्या ऑफर दिया था। तब रिप्ली जेकब और उसके साथियों को बताता है कि अगर वॉल्ट के अंदर मौजूद सारे अवैध कीमती सामान पुलिस के हाथ लग गए तो म्यूजियम अथॉरिटी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगी। अगर वे पुलिस से बचना चाहते हैं तो उन्हें रिप्ली की शर्तें माननी होंगी। रिप्ली प्रस्ताव रखता है कि वह म्यूजियम के सारे अवैध सामान हटा देने में मदद करेगा, लेकिन बदले में जेकब और उसके साथियों को उसे पुलिस से बचाना होगा। जेकब और उसके साथियों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और पुलिस के सामने कह दिया कि वॉल्ट से कुछ भी चोरी नहीं हुआ। बाद में उन्होंने कोई थेफ्ट रिपोर्ट भी नहीं दायर की, जिसके कारण पुलिस ने रिप्ली को पकड़ तो लिया, लेकिन बाद में छोड़ देना पड़ा। लेफ्टिनेंट तुलिनी फिर मार्टिन को एक और चौंकाने वाली जानकारी देता है। रिप्ली को जो लॉयर बेल पर बाहर ले आया है वह और कोई नहीं, अलेक्जेंड्रा है। मार्टिन कभी भी यह नहीं सोच सकता था कि वह इतनी बड़ी धोखेबाजी का शिकार होगा।
वह यह भी नहीं समझ पाया कि रिप्ली की इस एंटायर प्लान में अलेक्जेंड्रा भी शामिल थी। लेकिन असली सच यह था कि मार्टिन वास्तव में अलेक्जेंड्रा से सच्चा प्यार करता था। कुछ दिनों बाद एक दिन रिप्ली मार्टिन को फोन करके बताता है कि वह एक्स आर्टिफैक्ट की डील करने देश छोड़कर जा रहा है। रिप्ली और कहता है कि मार्टिन असल में अंडरकवर पुलिस ऑफिसर है, यह वह पहले से जानता था। फिर रिप्ली सबसे अलविदा लेकर देश छोड़ देता है। दूसरी ओर असफलता की ग्लानि के साथ मार्टिन न्यूयॉर्क छोड़कर अपने शहर लौट जाता है। कुछ समय बाद एक सूत्र के माध्यम से उसे यह पता चलता है कि अलेक्जेंड्रा अब भी न्यूयॉर्क में है। मार्टिन फिर न्यूयॉर्क लौट आता है और एक दिन एक क्लब में अलेक्जेंड्रा से मिलता है। उन दोनों के बीच बहुत सारी बातें होती हैं। मार्टिन अब भी अलेक्जेंड्रा से उतना ही प्यार करता है और चाहता है कि उनके बीच की दूरी खत्म हो जाए। क्लब से बाहर निकलने के बाद भी उनकी बातें खत्म नहीं होती। अलेक्जेंड्रा धीरे धीरे समझ जाती है कि उसके दिल में कहीं ना कहीं मार्टिन के लिए अब भी प्यार बचा हुआ है। आखिरकार वे दोनों फैसला करते हैं कि बाकी की जिंदगी साथ खुशहाल बिताएंगे। यही इस मूवी का अंत है। तो वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या जो नियमित रूप से वीडियो देखते हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे सब्सक्राइब करें और मेरे साथ रहें। सभी अच्छे रहें, स्वस्थ रहें।